छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। आज छठ पूजा का तीसरा दिन। आज है पहली अर्घ, जिसमें डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाएगी, जिसमें मुख्य प्रसाद होगा ठेकुआ। पहली अर्घ के दिन सुबह सुबह पूजा पाठ करके प्रसाद बनाना शुरू किया जाता है। तो चलिए ठेकुआ का प्रसाद बना लेते हैं। आज का दिन सुबह सुबह साफ सफाई के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके प्रसाद बनाना शुरू किया जाता है। और घर में बड़े सारे मेहमान होते हैं, तो साथ साथ उनका भी खाना पीना सारा इंतजाम चल रहा होता है। हमारे बिहार का छठ पूजा ऐसा ही है। बहुत सारे मेहमान होते हैं घर में। कुछ लोग मेहमान को संभाल रहे होते हैं, कुछ लोग प्रसाद बना रहे होते हैं, तो बहुत ही खुशनुमा सा माहौल होता है। तो चलिए हम प्रसाद बना लेते हैं। तो सारा इंतजाम हमने पहले से करके रखा हुआ है। तो हमने बनाना है ठेकुआ आज, तो ठेकुआ के लिए सारा इंतजाम हमने कर लिया है। तो चलिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उसको भी हम रख लेंगे ताकि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो इधर उधर भागना ना पड़े। इसलिए हमें सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पहले से रख लेना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है गुड़। तो ये गुड़ जो है ना, एकदम फ्रेश वाला गुड़ है और बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं होते। तो कुछ इस तरह का डार्क कलर होता है इसका, और साथ में आटा। तो ठेकुआ का आटा थोड़ा सा मोटा होता है। और तो ठेकुआ हमारा मुख्य प्रसाद है छठ पूजा का, जिसमें डलता है गुड़, घी, सौंफ और आटा। बस यही 4 चीज़ों से हमारा ठेकुआ बनकर तैयार होता है। और एक एक लौंग ठेकुए के ऊपर लगा दिया जाता है और भगवान को अर्पित की जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो मैंने भगोने में गुड़ डाल दिया है और साथ में आधा ग्लास पानी, और गैस को ऑन करके बस 3 से 4 मिनट में मेल्ट हो जाएगा गुड़ अपना। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो 2 कटोरी हमने आटा लिया है और थोड़ा सा मोटा आटा होता है इसका। और इस आटे में हमें डालना है सौंफ। तो गुड़ अपना मेल्ट हो चुका है, हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। 4-5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तब तक हम इसमें डालते हैं सौंफ। तो 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ डाला है, बारीक वाला, और साथ में घी। तो यहाँ मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब अपने आप हो जाता है। तो 2 चम्मच घी डाला है और आप मिक्स करेंगे ना, और मुट्ठी अच्छे से बंध जाए हल्के हाथों से, तो आप समझे कि परफेक्ट है मोयन आपका ठेकुए के लिए। तो इसमें नाप के कुछ भी नहीं बनाया जाता, सब अंदाज से बना दिया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस इस तरह से मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए। तो बहुत अच्छे से मुट्ठी बंद हो गया है, मतलब कि मोयन परफेक्ट है। तो अब हमें आटा लगा लेना है। गुड़ अपना ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम गुड़ को छान लेंगे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कुछ होगा वो निकल जाएगा। और छान कर फिर हम आटा लगाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाला पानी हम डालेंगे आटे के अंदर और आटा को लगाते चले जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी डालते जाना है और आटा को लगाते जाना है। जस्ट इकट्ठा करना है, बिल्कुल रोटी और पूरी की तरह नहीं गूंदना है इसको जस्ट इकट्ठा करना है। जैसे आप मट्ठी वगैरह के लिए, नमक पारे वगैरह के लिए आप इकट्ठा करते हैं ना, उस तरह से इसको इकट्ठा करना है। बहुत सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। तो आटा लग चुका है और गुड़ का पानी इतना बच चुका है, जिससे हम बनाएंगे चाय। तो थोड़ी सी साफ सफाई, उसके बाद हम ठेकुआ बनाना शुरू करेंगे। तो आज के दिन ना ठेकुआ मुख्य प्रसाद है। साथ में ठंड में जितनी भी चीज़ें नई आती है ना, जो भी नई फसल है, सब भगवान को अर्पित की जाती है। तो चलिए ठेकुआ बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास सांचा, इसी सांचे से हम ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें काटनी है लोई। तो छोटा बड़ा जैसा मन चाहे आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज का बना रही हूँ, क्योंकि सभी को प्रसाद देना होता है। तो थोड़ा साइज में मीडियम साइज का होना, तो एक एक प्रसाद बड़े आराम से दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने लंबा शेप दिया है और इसको थोड़ा सा पान वाला शेप देंगे ठेकुए को, क्योंकि जो सूर्य देवता को चढ़ाई जाती है ना, वो थोड़ा इस शेप में चढ़ाई जाती है। और बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका। और कुछ इसी तरह से हम सारे ठेकुए को बनाकर तैयार करते हैं और उसके बाद इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। तो सारा ठेकुआ इसी तरह से हमें सांचे की मदद से बना लेना है। तो छठ पूजा
का ये त्योहार 4 दिनों का होता है और इतने सालों से छठ पूजा को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल और बिल्कुल नेचर की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। तो घी गर्म हो चुका है, ठेकुए को डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर और लो मीडियम फ्लेम पर ठेकुए को फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है 10 से 12 मिनट और बढ़िया सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तब इसको निकाल लेना है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि हमारा छठ पूजा नेचर की पूजा है, जिसमें जल, थल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सबकी पूजा होती है और बहुत ही मन को लुभाने वाला ये छठ पूजा बिहार में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। पूरा बिहार आपको दुल्हन की तरह सजा धजा मिलेगा और सब जगह कोई ना कोई आपको झाड़ू लगाते हुए मिल जाएंगे। हर घर से लोग निकलते हैं झाड़ू लेकर और ये 4 दिन पूरा शहर को साफ सुथरा करके इस महापर्व छठ पूजा को मनाते हैं। तो बिहार की ये रौनक देखनी हो ना, तो कभी आप बिहार जाइए, वहाँ आपको बहुत ही आनंद आएगा छठ पूजा के दौरान। तो ठेकुआ हमारा बन गया है, इसमें हम इस तरह से लौंग लगाएंगे। तो इस तरह का कलर देना है आपको एकदम गोल्डन सा और फिर गर्मा गर्म ठेकुए के अंदर आपको एक लौंग लगा देना है और इसी तरह से सारे ठेकुए को बनाकर तैयार कर लेना है। तो लगभग 2 बजे तक ना प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद डाला सजाया जाता है, जिसमें बड़े सारे फ्रूट्स, बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स, बड़ी सारी मिठाइयाँ, साथ में ठेकुआ और जितने भी सीजनल है ना, गाजर, मूली, शलगम, पानी फल, सिंघाड़ा, गन्ना, जितनी भी चीज़ें आप मार्केट में देखते हैं, सारी चीज़ों को एकदम रॉ पत्तों के साथ चढ़ाया जाता है। अदरक, हल्दी और जाने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ों को सूप पे सजाया जाता है और सूप पे सजाकर भगवान को अर्पित की जाती है ठेकुआ का प्रसाद और साथ में सारी चीज़ें। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की खास परंपरा को जानने का और समझने का। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा।